डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिसंबर का आखिरी हफ्ता बहुत बड़ा तनाव लेकर आया है। ट्रंप 2025 को भूलकर 2026 पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन और गाजा से आने वाले वीडियो ने उनकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अब तक युद्ध विराम की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो चुकी है। ट्रंप अब यूक्रेन को लेकर क्या करेंगे, गाजा पर क्या करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप 2026 में क्या फैसला लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप फुल टेंशन में नहीं, बहुत बड़ी उलझन में घिर चुके हैं। ये ऐसा तनाव है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए डबल टेंशन कहा जाने लगा है, और ये टेंशन 2026 से पहले बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने रूस को मैसेज दे दिया है। किम का मैसेज है कि दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ पुतिन तेरे लिए। किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया और रूस में ऐसी दोस्ती हो चुकी है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किम जोंग उन ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चे पर दिखा दिया है कि अपना खून देने का वक्त आएगा तो भी वो साथ रहेंगे, एक दूसरे की जिंदगी में साथ देंगे, और मौत सामने आई तो उसका भी मिलकर सामना करेंगे। 2025 में कुर्स्क के मोर्चे पर उत्तर कोरिया के सैनिकों ने ऐसा युद्ध लड़ा कि जिसके आगे यूक्रेन टिक नहीं सका। उत्तर कोरिया हमेशा पुतिन का साथ देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि 20 पॉइंट वाला फॉर्मूला फाइनल करने के बाद अब ज़ेलेंस्की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। लेकिन ट्रंप की बैक टू बैक मीटिंग में वो अकेले नहीं होंगे, एक और वॉर जोन पर ट्रंप को फैसला करना पड़ेगा। 28 दिसंबर को ट्रंप की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होनी है, जबकि 29 दिसंबर को ट्रंप से मिलने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका में होंगे। ये दोनों मुलाकात अमेरिका के फ्लोरिडा में होगी। एक तरफ ट्रंप ज़ेलेंस्की के साथ उन 20 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने रूस के साथ युद्ध विराम को लेकर फाइनल किए हैं, तो वहीं नेतन्याहू के साथ मुलाकात में गाजा को लेकर, लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक पर बातचीत होने वाली है। गाजा और लेबनान में युद्ध विराम तोड़े जाने की तस्वीरें रोज आ रही हैं, और यूक्रेन में रूस के अटैक के वीडियो भी रोज वायरल हो रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों की बेचैनी पर ट्रंप को 2026 का एजेंडा सेट करना है। ट्रंप के साथ जब मुलाकात होगी तो ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा एजेंडा होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूस, और नेतन्याहू का सबसे बड़ा एजेंडा होगा ईरान, जिससे जून में इजराइल का युद्ध हो चुका है। दोनों की मुलाकात का एक ही एजेंडा है, और वो है युद्ध। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस का युद्ध बंद कराया जाए या फिर डट कर लड़ा जाए। वहीं बेंयामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान का फाइनल इलाज किया जाए, यानी इजराइल पर ईरान का मिसाइल वाला खतरा बंद किया जाए। ईरान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो फिर कभी जून में हुई जंग जैसी टक्कर न दे पाए। आप कह सकते हैं कि दोनों की डिमांड है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह उनको उनके दुश्मनों से बचा लें। पिछले 10 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 2000 ड्रोन और 1400 गाइडेड बम बरसाए हैं। इसे रूस के विंटर वेपन के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। पुतिन चाहते हैं
कि सर्दी में किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाए। इसीलिए जेलेंस्की ने 20 पॉइंट वाला एजेंडा तैयार किया है। इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जो पुतिन को मंजूर नहीं होगी। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता से लेकर डॉनबास पर कंट्रोल और जापोरेजिया प्लांट पर ऐसी शर्त लगाई है जो पुतिन का गुस्सा भड़का देंगी। जेलेंस्की के प्रस्तावित समझौते में कहा गया है कि यूक्रेन की संप्रभुता को माना जाएगा। अगर पुतिन इस समझौते पर दस्तखत करते हैं तो उन्हें आज नहीं तो कल उनकी सेना को डॉनबास का इलाका छोड़ना पड़ेगा, जो पुतिन नहीं मानेंगे। जेलेंस्की चाहते हैं कि जापोरेजिया परमाणु प्लांट अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रहे। अभी इस प्लांट पर रूस का कंट्रोल है, ये भी पुतिन खारिज कर देंगे। जेलेंस्की अपनी पीस डील में सेना की ताकत बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 8 लाख सैनिकों की अपनी सेना बनाएगा, यानी सेना घटाने के लिए यूक्रेन राजी नहीं हुआ है। जेलेंस्की ने डॉनबास पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पुतिन इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। ये बात वो बार बार कह चुके हैं कि यूक्रेन को पूरे डॉनबास से अपना दावा छोड़ना होगा। जेलेंस्की की बड़ी शर्त सुरक्षा गारंटी भी है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी मिले। नेटो में आर्टिकल 5 का मतलब है कि एक सदस्य पर हमला पूरे गुट पर हमला। यूक्रेन चाहता है कि नेटो के बाहर रहकर भी उसे इसी तरह की सुरक्षा गारंटी दी जाए। दो 2026 से पहले डोनाल्ड ट्रंप की दोनों मीटिंग ने ईरान से लेकर रूस और लेबनान से लेकर यमन तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खामनेई से लेकर पुतिन और हमास, हिजबुल्लाह से लेकर हूथी मिलिशिया तक सबको मालूम है कि जब ट्रंप के साथ मिल बैठेंगे उनके दो जिगरी यार, तो फिर तय हो सकती है वर्ल्ड वॉर। 28 दिसंबर को जेलेंस्की और 29 दिसंबर को बेन्यामिन नेतन्याहू जब दोनों ट्रंप से मिलेंगे तो रूस और ईरान को लेकर बहुत बड़े फैसले किए जा सकते हैं। जेलेंस्की का सबसे बड़ा एजेंडा होगा उनका सबसे बड़ा दुश्मन रूस, और नेतन्याहू का सबसे बड़ा एजेंडा होगा ईरान, जिससे जून में इजराइल का युद्ध हो चुका है। जब यूक्रेन युद्ध का आखिरी फैसला करीब नजर आ रहा है और जेलेंस्की पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, तब गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम करने वाला इजराइल अब लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और ईरान के साथ उसकी टक्कर, या यूं कहें कि दूसरा युद्ध बहुत करीब नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में 2026 का नया फ्रंट पक्का किया जा रहा है? अब दुनिया के किस हिस्से में उसका दुश्मन जलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मीटिंग को लेकर कई धमाकेदार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होने वाला है? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं? So now opportunities for peace are there. We tend to exploit them. I'm going to discuss them with President Trump when I meet him later on this month.
डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध खत्म करने वाला उनका जुनून, और उसका नतीजा दुनिया लगातार देख रही है। वो यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। 2026 में भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। इसके सबूत बनकर नए नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार ये कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल का मकसद पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने का होगा, जबकि ईरान की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को बचा लिया जाए। इसीलिए लेबनान के साथ साथ इजराइल में ईरान के साथ युद्ध का भी सायरन लगातार बज रहा है, और नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि इजराइल को कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे जितना भी दम लगा ले। What we will always insist upon is that the sovereign power of security from the Jordan River, which is right here, to the Mediterranean Sea, which is right there, that will always remain in Israel's. सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट और अब वहां जुलानी की हुकूमत कायम होना, ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत माना गया है। खुद ईरान इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अब ईरान के सामने गाजा के साथ साथ लेबनान का भी ऐसा फ्रंट है जहां एक्टिव होना बहुत जरूरी हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह